नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बहुप्रतीक्षित यूपी टेट 2023 के विषय में अभी एक दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की ओर से ये ट्वीट किया गया है कि यूपी टेट 2023 की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी होगी। जैसा कि इसकी जानकारी पहले से भी मिल रही थी कि यूपी टेट 2023 की परीक्षा होने वाली है और अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की ओर से ये भी एक ट्वीट आ गया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि 2023 की अधिसूचना अब आने वाली है। इसकी सूचना थोड़ा बहुत पहले से भी विभिन्न माध्यमों से मिल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ने यह भी क्लियर किया है कि पिछली वर्ष 21,65,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था, जिसमें 12,91,627 बच्चे प्राइमरी में और 8,73,552 बच्चे जूनियर की टेट परीक्षा दिए थे। खैर, हमें ज़्यादा मतलब इस लाइन से है, क्योंकि जब तक कुछ आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं आती तब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होता। संभावनाएं तो बनी थी, हमने पहले भी कहा था कि मार्च में यूपी टेट का विज्ञापन आ जाएगा और लगभग ये क्लियर हो चुका है कि होली के बाद यूपी टेट का विज्ञापन आने की पूरी संभावना बन गई है। और यूपी टेट 2023 जो बहुप्रतीक्षित है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि यूपी टेट परीक्षा को हम पास करें। तो आइए, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि यूपी टेट 2023 का विज्ञापन लगभग इसी मार्च में आ जाएगा और बहुत जल्द यानी कि अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक इसकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। और पिछले जो वर्ष यूपी टेट परीक्षा हुई थी और इस वर्ष की यूपी टेट परीक्षा में आखिर क्या अंतर है, क्यों लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अधिकांश छात्र तो यूपी टेट परीक्षा पास कर चुके हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग में 82 नंबर ही लेकर के क्यों न पास हो या सामान्य वर्ग के लोग 90 ही नंबर लेके क्यों न पास हो, लेकिन पास अधिकांश छात्र हैं। फिर भी वो सभी छात्र यूपी टेट 2023 का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं, आइए इस संदर्भ में हम थोड़ी बात करते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि एक डाउट तो क्लियर हो गया कि विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। और ये यूपी टेट 2023 यानी क्यों लोगों को बेसब्री से इंतजार है, इस संदर्भ में थोड़ी हम बात अगर आप लोगों से कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए एक बेसिक शिक्षा चयन बोर्ड यानी कि एक शिक्षक चयन बोर्ड बन रहा है। उसी शिक्षक चयन बोर्ड के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के समस्त विभागों में, यानी कि चाहे वो प्राइमरी हो या जूनियर हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में शिक्षक का चयन एक ही माध्यम से होगा। अब अलग अलग उसके विंडो दरवाजे नहीं रहेंगे, बेसिक यानी कि शिक्षक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही सभी भर्तियां होंगी। तो शिक्षक चयन बोर्ड ये जो बन रहा है, आखिर क्या ये यूपी टेट में कोई परिवर्तन करने वाला है, इस पर ही बड़ा संदेह चल रहा है। तो उसको मैं क्लियर कर दूं, यूपी टेट परीक्षा के प्रारूप पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसी नव गठित होने वाला जो चयन बोर्ड है, ये एक बात वहाँ से क्लियर हुआ था कि अब एकेडमिक से लेकर के सुपर टेट तक के अंक शिक्षक भर्ती में जोड़े जाते थे। अब पूरी संभावना ये हो चुकी है कि अब टीईटी का भी अंक आपके शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। अब टीईटी का जब अंक जोड़ा जाएगा तो उस लिहाज से यूपी टेट परीक्षा, यूपी टेट का अंक आपके लिए बहुत मायने रह गया है। अभी तक आप लोग केवल आरक्षित वर्ग में 82 और अनारक्षित में केवल आप 90 नंबर अगर आप पा लेते थे तो अपने को सेफ समझते थे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग था और था भी क्वालिफाइंग। लेकिन अब लगभग क्लियर हो चुका है कि ये क्वालिफाइंग के साथ साथ बैठेंगे इस परीक्षा में, सुपर टेट परीक्षा में वही लोग आएंगे जो टेट पास होंगे। लेकिन अब उसकी भी अगर मेरिट बनेगी, यानी मेरिट में यूपी टेट का भी अगर नंबर जुड़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ये जान लीजिए। इसके पहले लगभग 7-8 बार यूपी टेट परीक्षा हुई, वहाँ तक क्वालिफाइंग चल रहा था। अगर यूपी टेट परीक्षा के अगर इसमें कुछ भी परसेंटेज जैसे मान लीजिए 10%, जैसे एकेडमिक में आप देखते हैं
कि एकेडमिक में 10% लिया जाता है, हाई स्कूल का जितना भी प्रतिशत आप पाते हैं उसका 10%, इंटर का 10%, बीए का, यानी सबको जोड़ करके लगभग आपका बन जाता है 40%। और सुपर टेट का जितने भी प्रतिशत आप पाते हैं उसका 60%, यानी जोड़ करके 100% बन जाता है। उसी से अभी आज तक आपकी भर्ती होती थी। तो आइए यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए, यूपी टेट तो परीक्षा होनी है, आपको जानकारी है, तो अभी हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं कि अब आपका जो एकेडमिक के साथ साथ यूपी टेट का भी नंबर जुड़ेगा। अब आप एकेडमिक में अपना कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अर्थात हाई स्कूल, इंटर, बीए और डीएलएड या अगर आप बीएड किए हैं, यहाँ तक अब आपके परिवर्तन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो परीक्षाएं आप पास कर चुके हैं, या जो लोग डीएलएड में या बीएड में अपेयरिंग है वही थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से अब आपके पास दो अवसर मिलते हैं। एक तो पहला अवसर मिलता है ये टेट, और दूसरा अवसर मिलता है यस टेट। इन दोनों के माध्यम से आप अपना यानी कि अपने में सुधार ला सकते हैं। अभी तक केवल सुधार यस टेट में अवसर था, लेकिन अब टेट में भी आप सुधार कर सकते हैं। अब अगर आप यानी कि अभी तक तो बहुत सारे छात्र टेट पास हैं, लेकिन सभी छात्र टेट का इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले टीईटी परीक्षा में अगर हम 120 अंक या प्लस पा लेते हैं तो हमारा स्थान काफ़ी कुछ सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित तो हम एकदम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके बाद सुपर टेट परीक्षा है। तो 120 अंक अगर आप टेट में पाते हैं तो आप लड़ाई में बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब टेट का नंबर जुड़ने जा रहा है तो जितने भी लड़के सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी टेट डालेंगे, और टेट में वो भी 120 प्लस नंबर पाने का प्रयास करेंगे। तो लड़ाई में वही बने रहेंगे जो इस नंबर के आसपास हैं। अब देखना ये होता है कि टेट में यानी कि टेट में कितने अंक यानी कितने परसेंट जोड़ते हैं। हो सकता है कि सुपर टेट का जो 60% उसको 50% कर दें और 10% जोड़ें, या एकेडमी में कुछ माइनस करके टेट के अंक में कुछ परसेंटेज बढ़ा दें। तो कुछ ना कुछ अंक तो आपका जुड़ेगा, जो कि 120 अगर आप पाते हैं 80% बनता है। इससे जो भी वो रेशियो बनाए वो निकलेगा, और ये आपके पूरे चयन पर यानी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी उस पर आपका प्रभाव डालेगा। इस लिहाज से यूपी टेट परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अब आप ये मान लीजिए कि आपको यूपी टेट परीक्षा फिर से देना है। जो लोग यूपी टेट परीक्षा कई बार पास कर चुके हैं, सी टेट परीक्षा कई बार पास कर चुके हैं और उनके अंक कम हैं, तो वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। वो बिल्कुल इस कन्फ्यूजन में न रहें कि हम तो पास हैं, आगे हम कर लेंगे। वो आने वाले यूपी टेट परीक्षा को बिल्कुल सीरियस होकर के गंभीरता से उस पेपर परीक्षा को दें और 120 प्लस अंक यानी कि अर्जित करने का प्रयास करें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे वो लड़ाई में बने रहेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि लगभग यूपी टेट 2023 का विज्ञापन आने ही वाला है। और थोड़ी सी चर्चा हम आपसे और करेंगे कि जैसे कि यूपी टेट आप कहते होंगे कि सर आप बता तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर अभी विज्ञापन नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम उस बिंदु पर भी थोड़ा चर्चा आपसे करेंगे कि विज्ञापन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, एक माहौल हमारे यहाँ अभी विगत एक सप्ताह से बना है कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा एक प्रश्न किया गया कि क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आपके यहाँ होने जा रही या हो रही है। तो उन्होंने उस प्रश्न का जवाब केवल ये दिया है कि जी नहीं, इस समय कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हमारे यहाँ अभी चल नहीं रही है और अभी कोई हमारे पास कोई इसकी शुरू होने कोई संभावना अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब भी कभी कोई किसी शिक्षक मंत्री से प्रश्न पूछा जाएगा, जब कोई प्रक्रिया चल रही होती है या चलने वाली होती है, तो वही उनको जानकारी होती है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया सही बात है अभी नहीं चल रही है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि लगभग 51,000 पद हमारे पास शिक्षकों के खाली हैं। ये भी उन्होंने कहा है। भर्ती की जो प्रक्रिया शुरुआत होती है उसको 2-4-10 महीने नहीं लगता है। भर्ती प्रक्रिया आजकल सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं। एक दिन लगता है कि हम शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसमें आप बिल्कुल इस डाउट में मत रहना कि उन्होंने कह दिया तो शिक्षक भर्ती होगी नहीं। मैं इस शिक्षा फील्ड में मैं शिक्षण कार्य लगभग 17 सालों से कर रहा हूं और हमने सभी शिक्षक भर्तियों को देखा है। चाहे वो 2011 के पहले बीएड की मेरिट पे जो शिक्षकों की भर्ती होती थी
उस समय भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं शिक्षण कर रहा था और हमारे पढ़ाए हुए कई हज़ार छात्र जो डायरेक्ट बीएड करके और एकेडमिक मेरिट को जोड़ करके उनका चयन हुआ, आज वो शिक्षक हैं। लेकिन 2011 में पहली बार टीटी परीक्षा शुरू हुई और उसके बाद उस टीटी के माध्यम से 72,000 शिक्षकों की भर्ती, खैर उसमें कुछ टेक्निकल मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस टीटी के मेरिट के आधार पर भर्ती हुई। उसके बाद 2017 में 68,500, 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया यानी कि सुपर टेट परीक्षा के माध्यम से हुई। 2 परीक्षाएं हुई और उनका आप लोगों ने आधार देखा। तो हम यही कहेंगे आपसे कि आप अपने को एकदम रेडी रखिए, तैयार कर रखिए, क्योंकि आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने चुना है, एक बहुत अच्छी नौकरी है, आप समाज को इस नौकरी के द्वारा बहुत कुछ दे सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी सैलरी है, अच्छा रुतबा है, बढ़िया एक शिक्षक का जो रुतबा जीवन भर नहीं मिटता, क्योंकि शिक्षक कभी वृद्ध नहीं होता, शिक्षक हमेशा शिक्षक होता है, उसके हाथों में हमेशा निर्माण की शक्ति होती है। इसलिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है, आपने इस रास्ते को चुना है। और आपने अगर इस रास्ते को चुना है तो आप ध्यान से, अगर हमारा ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आज ही से जुट जाइए। यूपी टीईटी परीक्षा होगी, उसके बाद समय नहीं लगेगा। विभाग यही कहेगा कि हम इतने हज़ार शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, तो आपको 6 महीना 8 महीना समय नहीं मिलेगा, अधिकतम 1 से 2 महीने 3 महीने समय मिलेगा। उन 3 महीनों में आप बहुत तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी सुपर टेट परीक्षा में लगभग 14 टॉपिक हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के तर्ज पर या उससे भी कठिन आपका सिलेबस है। 14 टॉपिक इसमें दिए गए हैं, सबको पढ़ना है। अगर आप नहीं तैयारी अभी से करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप लड़ाई में पिछड़ जाएंगे। चयन के लिए तो मैं नहीं कहूँगा चयन किसका होगा किसका नहीं होगा, कोई कभी मेहनत कर सकता है, लेकिन लड़ाई में बने रहने के लिए आपको लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहना है। क्योंकि अगर आप नहीं जुटे रहेंगे तो आपके पैरेलल हजारों लोग, यानी हजारों का मैं कह सकता हूं कि लाख से अधिक लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। विगत 2019 से लेकर के और 2023 तक हमारे ही संस्थान में, ऑफलाइन संस्थान में कई हज़ार छात्रों ने कम से कम 2 से 3 से 4 बार अपना कोर्स कंप्लीट करके पूरी तैयारी करके बैठे हैं। और हमें लगता है कि अगर हम उनकी आज टेस्ट ले लें, आज उनका हम मूल्यांकन करें, तो वो 120 के आसपास होंगे। मैं उन सभी छात्रों को कहता हूं कि जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि विज्ञापन थोड़ा देर से आएगा, उन मैं सभी लोगों के लिए यही कहूँगा कि ये मान लीजिए कि आप विज्ञापन आने वाला है। पहले यूपी टेट परीक्षा होगी, उसके चंद समय बाद, कुछ ही समय बाद सुपर टेट परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा और आपका चयन मतलब इस पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए कितना आज सजग हैं, कितना आप तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले 2024 में चुनाव भी है और हो सकता है चुनाव है और उसको ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार निश्चित तौर से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का प्रयास करेगी। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आप लोगों को सुपर टेट परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सुझाव, कोई जानकारी, कोई वीडियो कुछ चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम हर तरह के वीडियोज़ आपको बना करके आपके सामने लेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे और कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आपसे यही कहूँगा कि आप उठा लीजिए अपनी पेन, कापी और किताब और जुट जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि यूपी टेट में आपको 120 प्लस अंक पाना है। 120 प्लस अंक आपको पाना है, तभी आप किसमें, यूपी टेट, तभी आप आगे की लड़ाई में बने रहेंगे, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे। और चलते चलते एक संदेश, एक उदाहरण के साथ एक संदेश आपको देना चाहेंगे कि जैसे आप देखते हो कि अगर कोई ट्रेन लेट होती है और हम स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे होते हैं, सोचते हैं अभी ट्रेन तो लेट है, चलो थोड़ा बाहर घूम करके कुछ काम करके आते हैं, और आप जैसे ही बाहर घूमने आते हो उस ट्रेन ने रास्ते में अपना स्पीड मेंटेन किया और वो स्टेशन पे आई और फिर उसके बाद वो स्टेशन से चली गई, और आपने सोचा कि ट्रेन तो लेट है, थोड़ा समय में आएगी, हम थोड़ा घूम के चलें, और जब आप स्टेशन पहुँचे तो आपकी ट्रेन जा चुकी थी। ठीक उसी प्रकार से
कहीं ऐसा ना हो कि आप इस मुखालफत में हो कि यूपी टेट में तो सुपर टेट में तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अभी भर्ती नहीं होने वाली है और इसमें के इंतज़ार में आप अपनी पढ़ाई को बंद कर दें और इसी बीच किसी दिन आदेश आ जाए, और आएगा ही, कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, समय कम रहेगा और आप चूक जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ट्रेन छूट गई, उसी प्रकार से आप इस भर्ती प्रक्रिया में अगर चूक गए तो ये ध्यान ये रखना, क्योंकि नया शिक्षक सेवा चयन बोर्ड जो बन रहा है, इसमें संभावना यह है कि पहली बार बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। हो सकता है 50,000 या कुछ रिटायरमेंट और हो गए तो और संख्या बढ़ जाए। पहली बार जो भर्ती होगी उसमें संख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद जब ये चयन बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद चयन बोर्ड अपने तरीके से प्रत्येक वर्ष जितने पद खाली होंगे वही 10-15,000 20,000 लगभग वही भर्ती प्रक्रिया चलेगी। भर्ती प्रक्रिया तो हमेशा चलेगी। चयन बोर्ड जब बन रहा है तो हर साल भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन ये जो आखिरी मौका है जब आपको 50,000 या उससे अधिक पद आपको एक साथ देखने को मिल सकता है। इसलिए अवसर को बिल्कुल मत चूके, आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं। और कोई भी फिर भी अगर आपसे कोई बात जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।